नमस्कार बंधुओं। पिछले वीडियो में हमने आपको मेष से लेकर के कर्क लगन तक अलग अलग जातकों के बारे में बताया। उन 4 लगनों में मेष से लेकर कर्क लगन में कौन ग्रह अच्छा होता है, कौन खराब होता है, इस विषय पर खूब चर्चा हमने की। आज आइए हम सिंह के विषय में चर्चा करें। वास्तव में 12 राशियों का पहला पड़ाव कर्क पर पूरा हुआ। मेष से कर्क तक 4 हुई, सिंह से वृश्चिक तक 4 होगी और धनु से मीन तक 4 राशियां होगी। तो इससे 3 वर्गों में बांटते 12 राशियों के चक्र को। पूरा का पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का। तो मेष से लेकर के कर्क तक 120 डिग्री पूरा हो गया वृत्त का एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हम चल रहे हैं, तो वह है सिंह से लेकर के वृश्चिक तक, और अंतिम पार्ट में हम जाएंगे धनु से मीन तक। इस तरह से 4 राशियों का एक विभाजन हुआ करता है। आइए सिंह लगन के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी चर्चा करें। कैसा ये लगन है? प्रायः सिंह लगन बड़ा मजबूत लगन माना जाता है, पुरुष राशि है। आज हम राशियों की बात करें आपको, जैसे ग्रहों में मैंने आपको 2 जातियां बताई, 2 श्रेणी बताई, पुरुष स्त्री। वर्ण के अनुसार, राशि के अनुसार भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। पुरुष ग्रह हमने बताया आपको मंगल, सूर्य और गुरु। स्त्री ग्रह बताया शुक्र, चंद्रमा। नपुंसक ग्रह शनि, बुध, लेकिन उनको स्त्री में ही अब हम गिनेंगे। तो ये इस तरह से श्रेणी 2 बांटी गई थी। आज राशि के पुरुष स्त्री के बारे में, क्रूर सौम्य के बारे में भी कुछ आपके समक्ष रखता हूं। राशियों में 2 लिंग है, पुरुष और स्त्री। जो ऑड और इवन नंबर है वो पुरुष और स्त्री क्रमशः हुआ करती है। विषम, जिसको हम ऑड कहते हैं संस्कृत इंग्लिश में, हिंदी में उसको विषम संज्ञक कहते हैं। जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 6 राशियां कैसी है? ऑड संज्ञक है, विषम संज्ञक है। ये पुरुष राशियां है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर है, और ये इवन नंबर ये सम राशियां है, और ये स्त्री राशियां है। जो पुरुष राशियां है वो क्रूर है, सख्त है, नेचर वाइज भी। उनके नियमों के अनुसार उनको डिसीजन लेना, कठोर डिसीजन लेना उनको अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ऐसी राशि वाला व्यक्तित्व उस व्यक्ति में झलकता है क्रूरता का। और जो 2, 4, 6, 8, 10 इन लग्न वाला, राशि वाला व्यक्ति स्त्री सौम्य स्वभाव का हुआ करता है। तो पुरुष स्त्री का हमें पता लग गया। जो इवन राशियां हैं वो स्त्री राशियां हैं, जो ऑड राशियां है वो पुरुष राशियां है। जो इवन राशियां है वो सौम्य प्रकृति वाली है, जो ऑड राशियां है वो क्रूर वाले वह करते हैं। आज हम सिंह की बात करने जा रहे हैं। सिंह लगन वाला व्यक्ति कैसे होता है? सिंह लगन को जब हम लगन में 5 नंबर रखेंगे, तो जो अब 1 वाले की स्थिति थी वही 5 वाले की होगी। 1 वालों को 1, 5 और 9 थे, 5 वाले को 5, 9 और 1 त्रिकोण में तीनों नंबर आएंगे। लगन में 5 नंबर को रखेंगे तो पंचम स्थान में 9 नंबर आएगा, 9 भाग्य स्थान में 1 नंबर आएगा। तीनों का ट्रेंगल बन जाएगा आपस में। तीनों एक ही जाति की है, इनकी जाति क्षत्रिय वर्ण की राशि है। सिंह, मेष और धनु तीनों आपस में योग कारक है। मेष लगन के लिए भी ये तीनों अच्छे थे, सिंह लगन के लिए भी ये तीनों ग्रह अच्छे हो गए। कौन कौन? सिंह का स्वामी सूर्य, धनु का स्वामी गुरु, और 9वें स्थान में आई मेष राशि, उसका स्वामी मंगल। तीनों पुरुष ग्रह और तीनों जगह पुरुष राशियां हैं, और इनका योग कारक ग्रह, इनके लिए ये 3 ग्रह अच्छे हुआ करते हैं। सिंह लगन के लिए योग कारक ग्रह की बात हमने बताई आपको कि सिंह के लिए सूर्य, गुरु और मंगल जब जब आता है, मंगल तो अत्यंत योग कारक हो जाता है सिंह लगन के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी 4थे और 9वें राशि आती है। एक राशि मंगल की सिंह लगन के लिए 4थे घर में आएगी, दूसरी राशि सिंह लगन के लिए 9वें घर में मंगल की राशि आएगी। तो एक राशि त्रिकोण में होगी, दूसरी राशि केंद्र में होगी। तो सिंह लगन वाले के लिए यदि कोई सबसे बढ़िया ग्रह है तो मंगल है। जब जब सिंह लगन वाले के लिए मंगल की दशा आएगी तो उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, वो सर्वत्र यश प्राप्त करेगा, खूब उसके पावरफुल निर्णय लेगा, उस डिसीजन उसके होंगे, और वो राजा या राजा का समान सुख भोगने वाला होता है मंगल की दशा में सिंह लगन वाला।
ऐसी तरह गुरु की दशा और सूर्य की दशा उसके लिए अच्छी होगी। अब कुंडली में कैसे बैठा हुआ है वो बात चर्चा हमने जो की थी आपसे, अग्रिम वीडियो में और उसकी चर्चा करेंगे कि सिंह लगन के लिए अगर मंगल अच्छा ग्रह है लेकिन बैठा हुआ कैसा है, वो कुंडली में किस घर में है, उच्च में है, नीच में है, मित्र में है, शत्रु में है, बाल्य अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, ये सब परिस्थितियों के अनुसार उसका शुभत्व फल कितना होगा, उसका पापत्व फल कितना होगा, वो आपको कुंडली में देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हमने आपको लगन के अनुसार मंगल का, इस लगन के लिए जब जब मंगल की दशा आएगी तो अच्छी दशा रहेगी। तो गुरु सूर्य मंगल इसके लिए अच्छे होंगे। सिंह लगन के लिए शनि सप्तमेश और षष्टेश बनता है। छठे और सातवें घर का मालिक होने के कारण शनि खराब ग्रह हुआ सिंह लगन के लिए। चंद्रमा 12वें घर का मालिक बनता है, वो भी खराब हो गया, त्रिक का स्वामी। तो शनि के साथ दूसरा पापी ग्रह हो गया चंद्रमा। और बुध, इसमें बुध जो बनेगा वो एकादशेश और द्वितीयेश बनेगा, दो सामान्य न्यूट्रल हो गया बुध इस लगन के लिए। और 3 ग्रह अच्छे हो गए थे, 2 ग्रह चंद्रमा और शनि खराब हो गए और बुध इसके लिए न्यूट्रल हो गया। शुक्र सिंह लगन के लिए तृतीयेश और दशमेश बनता है, शुक्र का भी न्यूट्रल हो गया। तो बुध और शुक्र की दशा सिंह लगन के लिए सामान्यतः मिश्रित दशा रहती है और चंद्रमा और शनि की दशा सबसे खराब रहती है। खास करके शनि की दशा में सिंह लगन वाला व्यक्ति बड़ा पीड़ित हुआ करता है। इस तरह से सिंह लगन के विषय में हमने आपको जानकारी प्रदान की और सिंह लगन के कैसे क्या क्या विशेषता होती है। शेर होता है, वो डरता किसी से नहीं है, हिम्मत वाला होता है, खूब मेहनती होता है, परिश्रम करने पर एक दिन में ही सब काम जंगल को पूरा नाप लेता है और इस तरह से जहां भी रहेगा वहां सब जगह अपना आधिपत्य चाहता है। ऐसा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति सिंह लगन का हुआ करता है। मित्रों, सिंह लगन के विषय के बारे में हम इतना ही कह करके आज यहां विराम करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर कन्या लगन की चर्चा करते हैं।